26 जनवरी की परेड में जहां सेना का शौर्य दिखेगा, तो वहीं कर्तव्य पथ पर इस बार पहली बार मूक योद्धा भी नजर आएंगे। इनमें शिकारी पक्षी बाज शामिल हो रहे हैं। इन बाजों को सेना के जवान प्यार से करण अर्जुन कहते हैं। दुश्मन को दहलाने करण अर्जुन आ गए। कर्तव्य पथ पर दिखेगा जलवा। परेड में शामिल होंगे मूक योद्धा। गणतंत्र दिवस परेड में आसमान में जब लड़ाकू विमानों की गर्जना होगी, तो दुश्मन का कलेजा कांप उठेगा। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का शौर्य दिखेगा। 26 जनवरी पर परेड के साथ जाबाजों के करतब झांकियां आकर्षण के केंद्र में होंगी। वहीं इस बार के गणतंत्र दिवस में पहली बार मूक योद्धा भी नजर आएंगे, जिनकी जुबान भले ही न चलती हो, लेकिन इनका हुनर दुश्मन की चाल को नाकाम कर देता है। भारतीय सेना पहली बार अपने इन शिकारियों को कर्तव्य पथ पर उतारेगी। मेरठ के ट्रेनिंग सेंटर में जवानों ने इन्हें ट्रेन किया है। सुरक्षा में निगरानी में इनकी अहम भूमिका रहती है, जो सैनिकों के भरोसे के साथी हैं। किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़े मददगार के तौर पर इसे आप लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो दो ब्लैक काइट्स हैं, ये आरबीसी कंटिंजेंट का मार्चिंग जो हमारा कंटिंजेंट है उसका हिस्सा है। एंड ये रैप्टर्स जो है आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंट में ट्रेन किए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा न्यूरो साइंस इन्वॉल्व होता है, जिसको समझ के, उस साइंस को समझ के और अपने तरीकों को मॉडिफाई करके हम इनको ट्रेन कर सकते हैं। इनके मेनली दो ऑपरेशनल रोल्स होते हैं। एक इनका एंटी ड्रोन ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और इनके सर पे आप एक कैमरा देख सकते हैं, छोटा सा कैमरा माउंटेड है। उस कैमरा की मदद से सर्विलेंस के लिए भी इनको ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। आकाश से जमीन तक, बर्फ से रेगिस्तान तक इनकी नजर से बच पाना नामुमकिन है। दुश्मन की हर चाल को ये पहले ही भांप लेते हैं। ओहो, छोटा सा बारीक कैमरा है, और इस कैमरे के माध्यम से जो सर्विलांस की जो किस तरीके से होता है और किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइएगा। ये बेसिकली ये कैमरेज जो है, ये आप देख सकते हैं, इट इज माउंटेड ऑन देयर हेड। इनके सिर पे माउंट करके हम इनको सर्विलेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और उनका ट्रेनिंग भी उसी प्रकार से किया जाता है। अच्छा, करण और अर्जुन कौन है? ये करण है और वो अर्जुन है, तो कैसे पहचानते हैं आप लोग? अभी इनसे इतना लगाव हो जाता है कि उनकी पहचान हमें हो ही जाती है। अच्छा, और इसकी जो खूबियां होती हैं, जब ये कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा ऑपरेशन करता है, तो किस तरह से इसको प्रोत्साहित भी करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम इनको इनका फेवरेट खाना खिलाते हैं, एंड हम इंश्योर करते हैं कि उनकी हेल्थ हमेशा ऑप्टिमम रहे। तो इस तरीके से हम उनका वेलफेयर और उनकी जो भी उनके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमेशा उन्हें ऑपरेशनल रेडी रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। करण अर्जुन दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने और आतंकियों के खिलाफ सर्विलांस करने में माहिर हैं। भारतीय सेना अपनी मजबूती को और आधुनिक तरीके से और मजबूत कर रही है, और इसके लिए इस तरह के जवानों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में भारतीय सेना चाहे ड्रोन के माध्यम से हो या इस तरह के जवानों के माध्यम से अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रही है। सेना अपने एनिमल कंटिंजेंट को परेड में उतार रही है। बाज के अलावा सेना के डॉग्स, बैक्टीरियन ऊंट भी परेड में शामिल होंगे। परेड में इनका शामिल होना सेना की ताकत, विविधता और समर्पण को दर्शाएगा। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। शंकराचार्य विवाद पर सीएम योगी ने इशारों में अविमुक्तेश्वरानंद को नसीहत दी है। सीएम योगी ने कहा है कि सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम कर रहे हैं, और ऐसे में सनातन को कमजोर करने वालों से सावधान रहना होगा। वहीं अखिलेश यादव और अजय राय ने अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर सरकार पर निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। शंकराचार्य विवाद पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। सन्यासी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। धर्म की आड़ में साजिश की जा रही है। सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बहुत से कालनेमी जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं।
सनातन को कमजोर करने वालों से सावधान रहना होगा। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन की ओर से एक और नोटिस भेजा गया है। अविमुक्तेश्वरानंद को 18 जनवरी को ही नोटिस भेजा गया था। बैन के बावजूद बग्घी लेकर जाने का जिक्र किया गया। शंकराचार्य के नाम से बोर्ड लगाने पर सवाल पूछा गया है। नोटिस में लिखा गया है कि शंकराचार्य का विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में प्रशासन ने पूछा है कि क्यों न आपको बैन कर दिया जाए। इस नोटिस के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अपना जवाब भेजा है। 3 पेज में मेला प्राधिकरण को जवाब भेजा है। अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान के लिए पैदल चले जाने पर जहां संतों ने सवाल उठाए हैं, वहीं अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जवाब दिया है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है। हमारे अधिवक्ता स्वनामधन्य पीएन मिश्रा जी ने कल रात को ही 24 घंटा बीतने के पूर्व ही उसका जवाब उपलब्ध करा दिया है और कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर अपना नोटिस सार्वजनिक रूप से वापस लीजिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर निशाना साधा है। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए, अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सियासत भी तेज है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर लिखा है, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।